हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून #1 मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो रोज़ पेटल्स रीडिंग होगी। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा मैजिकल रीडिंग आज की होने वाली है। आज हम यू वर्सेस देम के प्रेडिक्शन करेंगे। हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, उस इंसान की करंट फीलिंग्स, करंट इंटेंशंस, उनके दिल में क्या है, वो आखिर क्या चाहते हैं आपसे, उनके सोच विचार में क्या चल रहा है आपके प्रति। और सेम हम आपकी भी देखेंगे कि आपकी भी फीलिंग्स, इंटेंशन एंड थॉट्स क्या है आपके पर्सन के लिए। तो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हम चेक करेंगे। इस रीडिंग के थ्रू आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा आप श्योर हो पाओगे कि हाँ, आपके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है। सो पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आप इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को किसी भी वक्त देख सकते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, कल्चर के हो, रिलीजन के हो, एज के हो, सिचुएशन के हो। आप सभी के लिए ये वीडियोस होती हैं। आप सब इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और इसे आप अपने एक्स के लिए, करंट पार्टनर के लिए, क्रश के लिए, फ्रेंड के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, या फिर अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो तो आप अपने लवर के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी कि पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी भी ओपन है, लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, 110% प्रेडिक्शंस चाहिए आपको आपके लाइफ से रिलेटेड, आपको आपके प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन से रिलेटेड, ज़रूर आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पे जाके मैसेज करिए एंड अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए। और अगर आपको एनर्जाइज प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं, जैसे कि एनर्जाइज क्रिस्टल, एनर्जाइज बाथ सॉल्ट, एनर्जाइज मिस्ट, एनर्जाइज प्रोटेक्शन जार, ईवी आई प्रोटेक्शन जार्स, तो वो ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आपको, कि इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, वो भी थ्रू व्हाट्सएप ही होगा। व्हाट्सएप नंबर गिवन है, मैसेज कीजिए, डिटेल्स लीजिए एंड ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, उस इंसान की करंट फीलिंग्स एंड करंट इंटेंशंस आपके लिए। फोकस करिए, अपने आइज़ को क्लोज करिए, विजुअलाइज करिए और इस इंसान का नाम 3 बार लीजिए, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। सो लेट्स सी। ओके, ऑलराइट। ओके, देखते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, उस इंसान की करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत टाइम तक रिजिड थे, ठीक है, कि मैं जैसा चाहता हूँ या मैं जैसा चाहती हूँ वैसा ही होगा, मैंने जो सोचा है वही सही है। और कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करते थे और ना ही वो फ्लेक्सिबल थे चेंजेस को लेकर। लाइक अगर उनको कोई चीज़ नापसंद है तो नापसंद है, वो आपका ख्याल नहीं रखते थे कि आप कौन सी चीज़ में कंफर्टेबल हो, उनको बस अपनी पड़ी थी, ठीक है। एंड उस चीज़ पे वो लगे रहते, जैसे कि अगर उनका आदत नहीं था मनाने का, ठीक है, तो वो उसी चीज़ में रिजिड थे कि नहीं, मुझे मनाना नहीं आता, मैं नहीं मनाऊंगा, चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो जाए, मैंने कभी करा नहीं है तो मैं आज क्यों करूँ, ठीक है। तो ऐसे माइंडसेट में वो थे। लेकिन अब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि प्यार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो रिश्ते में रिजिड रह के, अपने ईगो में रह के और अपने आप में रह के किसी सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इंसान उनके लिए जी जान लगा दे, वो इंसान उनके लिए अनकंडीशनल रहे एंड वो इंसान उनको प्यार करे। उनको फील हो रहा है कि रिजिड रहने से रिश्ते नहीं चलते हैं, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। और अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए झुकना भी पड़े तो वो झुकना चाहिए, ठीक है। उस झुकाव से इंसान छोटा नहीं हो जाता, ठीक है। उस झुकाव से रिश्ता और भी गहरा होता है, और भी खूबसूरत होता है और भी प्यारा होता है। तो ये चीज़ आपके पर्सन कहीं ना कहीं करंटली रियलाइज़ कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलत करा है, ठीक है। उन्होंने बहुत गलत करा है रिजिड रह के। सिर्फ अपने इमेज को बरकरार रखने के लिए, अपने ईगो को बरकरार रखने के लिए उन्होंने इस रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा ख़राब करा है, ठीक है। इस कनेक्शन में नरिशमेंट की कमी हो गई है, इस कनेक्शन में सूखापन आ चुका है, ठीक है। इस कनेक्शन में डिस्टेंट आ चुका है, ठीक है।
तो डिस्टेंस आ चुका है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार बहुत उन्होंने बंजर कर दिया है इस रिश्ते को, सुखा दिया है इस रिश्ते को, इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके कुछ मिनिमल एफ़र्ट्स या सिंपल एफ़र्ट्स से वो इस रिश्ते को बहुत प्यारा बना सकते थे, लेकिन प्यारा बनाते बनाते भी उन्होंने बड़ी बड़ी गलतियों को करके रिश्ते की सुंदरता को मिटा दिया है। तो थोड़े से मुझे यहाँ पर दुखी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा नज़र आ रहा है कि ये रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल था, लेकिन समहाउ ये रिश्ता अब टूट रहा है। ये रिश्ता एक ऐसे पॉइंट में जा रहा है जहाँ पे थिंग्स आर नॉट गेटिंग बेटर बाय टाइम, ठीक है, एंड थिंग्स आर ब्रेकिंग। तो उनको फील हो रहा है कि यार चीज़ें कितनी प्यारी हैं, हम दोनों के बीच में इमोशंस हैं, बट स्टिल ब्रेकेज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, रिश्ता टूट रहा है, ओके, ये फीलिंग उनके मन में है, ठीक है। बट समहाउ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें जो टूट रही है उसे जोड़ सकते हैं। हाँ, पहले की तरह चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं होगी, लेकिन अभी जैसा चल रहा है उससे तो स्मूथ होगा, ठीक है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि पहले इनिशियली जो प्यार था, इनिशियली जो एनर्जी थी, वो कभी नहीं लौट सकती, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उससे बेहतर सिचुएशन तो वो क्रिएट कर ही सकते हैं, घाव पे मरहम लगा के, या जो चीज़ें टूटी हैं उसे फिक्स करके, ठीक है। तो ये उनके माइंड में चल रहा है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें करना चाहिए। अगर 50% भी ये रिश्ता संभलता है, 50% भी ये रिश्ता सही होता है, तो वो ट्राई उन्हें एटलीस्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का प्यार, आप दोनों का इमोशन जो एक दूसरे के प्रति है वो कुछ तो डिज़र्व करता ही है, ठीक है। तो ये फीलिंग उनके मन में चल रही है कि 100% रिश्ते को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। अगर 50% भी रिश्ता सुधर जाए तो भी बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी हम दोनों के बीच में, बहुत सारी चीज़ें संभल जाएंगी। एंड हो सकता है कि पहले की तरह हम लोग उतने ज़्यादा क्लोज़ या उतने ज़्यादा अनकंडीशनल या उतने ज़्यादा मैग्नेटिक एक दूसरे के टूवर्ड्स ना रह पाएँ, बट एटलीस्ट कुछ हद तक तो रह पाएंगे, एंड यही शायद काफ़ी होगा हमारे लिए, हम दोनों के लिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ों को सोचकर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन लो की एफ़र्ट्स डालना चाह रहे हैं, मतलब ढिंढोरा नहीं पीटना चाहते हैं, सामने से आके बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि वो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके इस कनेक्शन को सुधारें। जैसे कि अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद है पूरे तरीके से, तो वो चाह रहे हैं कि पहले नॉर्मल बात हो, ठीक है, कि क्या कर रहे हो क्या नहीं, और थोड़ी बहुत बातचीत हो, ठीक है, उसके बाद फिर आप एक स्टेप आगे बढ़ो। तो इस तरीके से वो एफ़र्ट्स डालना चाह रहे हैं जो कि बहुत नॉर्मल भी लगे, एंड वही नॉर्मल एफ़र्ट से धीरे धीरे कनेक्शन फिर से पहले की तरह ट्रैक में आ सके। तो जल्दबाजी में बड़ा कुछ तूफ़ानी नहीं करना चाह रहे हैं इंसान, एंड वो जानते हैं कि कुछ तूफ़ानी करेंगे भी तो भी उतना ज़्यादा वर्कआउट करने नहीं वाला है, ठीक है। तो कोई ऐसा सच फ़ायदा नहीं है, ओके। ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। एंड ये जो इंसान है, इनके अंदर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं दिल में प्रिंट हो चुकी हैं, ठीक है, कुछ बुरी मेमोरीज आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, एंड वो उनके दिल में घर कर चुकी है, चुप चुकी है, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें हील होना होगा, और हील होने का एक ही रास्ता है कि आप दोनों इस कनेक्शन में साथ रहो, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ो, स्लोली स्लोली मूव करो, ठीक है। तो उनका माइंडसेट मुझे दिख रहा है कि उनका इंटेंशन ये दिख रहा है कि वो आपसे दूर नहीं होना चाहते, वो आपको घोस्ट नहीं करना चाहते, वो आपको इग्नोर नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे हो जाएं, आप दोनों अगर अलग हो तो साथ हो जाओ, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। डेली बेसिस में 5 मिनट बात कर लो, ठीक है, या फिर एक बार मिल लो वीक में या महीने में एक बार मिल लो, या एक बार वीडियो कॉल कर लो थोड़ा बहुत। और लव से ज़्यादा फ्रेंडशिप को एंड अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटाइज़ करो, कि आप दोनों एक दूसरे को क्लेम करने के पहले कि हाँ आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओ, अंडरस्टैंडिंग आ पाए, कंपैटिबिलिटी आ पाए, ठीक है। तो ये इंसान नरिशमेंट देना चाह रहे हैं, ठीक है, बट आर्टिफिशियल वे में, सुपरफिशियल वे में कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन चाह रहे हैं कि जो भी हो नेचुरली हो, तो धीरे धीरे ही हील होने की, धीरे धीरे पास्ट को भुलाने की, धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधारने की, और धीरे धीरे इस इंसान को समझने की, यानी कि आपको प्यार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इनको फील हो रहा है कि चीज़ें वक्त लेती है, एंड जब वो चीज़ें वक्त लेती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले इंसान से एकदम कट ऑफ कर लो, दूर हो जाओ, गायब हो जाओ, ठीक है। आप साथ रह के भी सुधार सकते हो, साथ रह के भी चीज़ों को फिक्स कर सकते हो, साथ रह के भी ना टाइम जो है ना, टाइम का पता नहीं चलता, ठीक है। तो साथ होना, साथ रहना ज़रूरी है।
तो आपके पर्सन को फील हो रहा है कि सबसे बड़ा मेन फोकस मेरा भी होना चाहिए कि मैं इस रिश्ते पे, इस इंसान पे गिव अप ना करूं किसी भी हाल में, ठीक है। मैं हो सकता है अपना 100% अभी भी ना दे पाऊँ, लेकिन एटलीस्ट मैं 10% तो दूँ, 0 से तो अच्छा ही होगा। तो ये चीज़ उनको समझ आ रहा है कि उन्हें आपके साथ रहना है, जितना उनसे हो सकेगा उतना वो एफ़र्ट डालेंगे, जितना वो हो सकेगा उतना वो आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आपको प्यार करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसे वो म्यूचुअल लेवल पे धीरे धीरे आहिस्ता से ठीक करने की कोशिश करेंगे। एंड डेफिनेटली वो अपने रिजिड एनर्जी पे, अपने ईगो पे, अपने सेल्फ सेंटर्ड नेचर पे डेफिनेटली काम कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो अब वो कनेक्शन को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कि वो इजीली फ्रेजाइल ना हो, इजीली छोटी मोटी बातों में आप दोनों सेंसिटिव ना हो जाओ, और छोटी छोटी बातों पे आपका रिश्ता ना टूटे, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि सिली सिली टॉपिक्स पे, सिली सिली बातों पे आप दोनों का कनेक्शन बहुत बार ख़राब हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था बट हो चुका है। तो अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता, अब बस साथ रहेंगे हम लोग, एक दूसरे को स्पेस भी देंगे, एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझेंगे भी, और साथ में जहाँ पे हीलिंग नेसेसरी है वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे हीलिंग भी करते रहेंगे, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड माइंडसेट में चलता हुआ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। सो इसके अकॉर्डिंगली हाँ, आप रातों रात नहीं देखोगे कि बहुत रोमांस कर रहे हैं आपके साथ बहुत प्यार कर रहे हैं, ठीक है, बहुत एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बट अगर नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, झगड़ा हो रखा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है, तो एटलीस्ट आप देखोगे कि ये इंसान पीसफुली आपसे बात कर रहे हैं या आराम से हैंडल कर रहे हैं सिचुएशंस को, एंड कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, झगड़ा नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको ज़रूर नज़र आएगी अपने पर्सन की तरफ से, ठीक है। ऑलराइट, सो अब हम आपकी करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड थॉट्स देख लेते हैं। Okay, all right. वाओ, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है गाइस कि आपके करंट फीलिंग्स में, आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा लेयर्स आ चुके हैं, जैसे कि अनियंस के लेयर्स होते हैं ना, ठीक है, या फिर फ्लावर्स की पकड़ लो, वैसे लेयर्स आ चुके हैं। डीप डाउन मतलब एकदम इनर मोस्ट लेयर में आपका प्यार है आपके पर्सन के लिए, आपके इमोशंस हैं, और आपका ड्रीम है इस इंसान के साथ जो भी आप ज़िंदगी भर बिताना चाहते हो, प्यार करते हो, कुछ करते हो। लेकिन बाहर के आपने इतने सारे लेयर्स बनाए हैं कि टॉप मोस्ट लेयर यानी कि जो बाहरी स्तर है आपका, उसमें आप प्रैक्टिकल होने की पूरी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको समहाउ ऐसा फील हुआ है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, इस रिश्ते का कोई फाउंडेशन नहीं है, और ये रिश्ता बस हवे में आगे बढ़ रहा था, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि प्यार है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जो फैक्टर्स काम होने चाहिए, जो स्टेबिलिटी होना चाहिए, वो इस रिश्ते में है ही नहीं, कभी था ही नहीं, और इस रिश्ते का कोई फाउंडेशन नहीं है, ठीक है। इस रिश्ते से मैं प्यार पा सकती हूँ, मैं प्यार कर सकता हूँ, मैं प्यार कर सकती हूँ, लेकिन इस रिश्ते से मैं ज़िंदगी भर की स्टेबिलिटी, पीस एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो समहाउ आपको ऐसा फील हुआ है किसी न किसी रीज़न की वजह से कि आपका इस रिश्ते में कोई फाउंडेशन नहीं है, आप दोनों का रिश्ता कभी भी टूट सकता है, आप दोनों के रिश्ते में छोटी से छोटी चीज़ आके आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट कर सकती है। एंड इसी बात से कहीं ना कहीं आप अपने प्यार को प्रोटेक्टेड रखना चाह रहे हो, लेकिन आप स्ट्रांगली चीज़ों को हैंडल भी करना चाह रहे हो, ठीक है। आपके दिल में अभी भी इस इंसान को लेकर बहुत प्यार काम कर रहा है, ठीक है। आप इस इंसान को बहुत मिस भी कर रहे हो, इस इंसान को पैम्पर करने का, इस इंसान के साथ वक्त गुजारने का, इस इंसान के साथ बात करने का आपका बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन समहाउ यू आर फीलिंग कि आपका ही फील करते रहना इज़ नॉट इनफ, ठीक है। आपको अगर ज़िंदगी भर खुश रहना है, प्यार में रहना होगा, तो आपको इस रिश्ते की फाउंडेशन को देखना पड़ेगा, इस इंसान के इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा कि क्या वो भी आपको उतना ही चाहते हैं जितना आप तड़प रहे हो, क्या
आप दोनों अगर साथ होते हो तो क्या सच में आप दोनों के बीच में वो फाउंडेशन क्रिएट हो पाएगी? तो इसका आंसर आपको ना में ही मिल रहा है। आप बहुत बार अपने आप से पूछ रहे हो, बहुत बार अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो, ईश्वर से क्वेश्चन कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको उसका आंसर ना में नज़र आ रहा है कि फाउंडेशन ना तो है ना तो रहेगा, जिसके चलते आपने अपने प्यार को कहीं ना कहीं ढक दिया है लेयर से, और बाहरी तरीके से आप बहुत प्रैक्टिकल, बैलेंस्ड एंड मेंटली स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं अभी मन नहीं कर रहा है कि आप अपने इंसान को फोर्स करो, उन्हें समझाओ, अपना प्यार दिखाओ, जताओ, या कोई भी तरीके की ट्राई करो कि ये रिश्ता आगे बढ़े या इस रिश्ते में क्लोजनेस बढ़े, डेप्थ बढ़े, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ कोशिशें कर ली हैं एंड कोई भी आपके फेवर में नहीं हो पा रहा है, और ना ही ये इंसान आपको समझ पाते हैं और ना कुछ वर्क हो पाता है। तो कहीं ना कहीं आप फेडअप हो चुके हो, लेकिन आप परेशान नहीं हो। आपके मन में कोई डर, इनसिक्योरिटी या परेशानी काम नहीं कर रही है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो है रियलिटी उसे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो उसे स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। जो हमें नेगेटिविटी नज़र आ रही है कि हमारा शायद कुछ नहीं हो सकता, शायद ये इंसान हमें कभी प्यार नहीं कर पाएंगे, शायद इनके दिल में वो फीलिंग, वो इंटेंसिटी हमारे लिए नहीं जागेगी, तो ये सारी चीज़ों को सच मान लेना ही शायद मेरे लिए, मेरे मेंटल स्टेट के लिए हेल्दी होगा। ठीक है, तो आप अपने अजम्पशंस पे, अपने फीलिंग्स पे स्टक नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि जितना आप अपने फीलिंग्स पे, अपने एनर्जीज़ पे स्टक रहते हो और हमेशा एक ड्रीमी लैंड में, अपने फेरी टेल में फंसे रहते हो, स्टक रहते हो, उतना आप डिसअपॉइंट होते हो रियल लाइफ में, उतना आपको दर्द मिलता है, दुख मिलता है, एंड उसे कोई संभालने वाला नहीं होता। आपके लवर भी आपके इमोशनल स्टेट को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने लव को हटाना नहीं चाहते हो, उससे मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, नफ़रत नहीं करना चाहते हो। आपका प्यार, आपका इज्जत इस इंसान के प्रति वहीं पर है, लेकिन अब आप उसे छुपाना चाहते हो, अब आप दिखाना नहीं चाहते हो, अब आप चेस नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप चेस कर कर के, कोशिशें कर कर के थक चुके हो। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों का कभी कोई फाउंडेशन ही नहीं था, कभी आप दोनों का रिश्ता सीरियस नोट में शुरू ही नहीं हुआ था, जिसके चलते आज आप दोनों इतने ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एक दूसरे के साथ, एंड कुछ भी फिगर आउट नहीं हो पा रहा है इतने समय बीतने के बावजूद। ठीक है, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी फीलिंग्स, आपके अजम्पशंस कहीं ना कहीं गलत रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपने इंट्यूशन पे शक हो रहा है। हो सकता है आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हो एंड कुछ भी होने के पहले आपको आइडिया मिल जाता है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जब ये रिश्ता होना ही नहीं था, तो फिर मैंने इस रिश्ते को लेकर इतने सारे सपने क्यों सजाए, इतना इतना ज़्यादा मैंने इस इंसान को क्यों प्यार किया, मैं कहाँ गलत रह गई, मैं कहाँ गलत रह गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में अभी भी आ रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं एक वॉरियर है, और आपके दिमाग में ये है कि चलो ठीक है, अब जो भी हो गया उसे तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं। तो अपना प्यार अपनी जगह है, अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट अपनी जगह है, और अगर इस रिश्ते का कोई फाउंडेशन नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, 3D लाइफ में, तो फिर इस रिश्ते का वजूद भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती, सिर्फ प्यार से खुशियाँ क्रिएट नहीं की जा सकती, ये आप समझ पा रहे हो। और आपको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन सेम फ्रिक्वेंसी में आपके तरह नहीं है, तो आप चाहे हज़ारों कोशिशें कर लो, इस इंसान के साथ आपका कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। आप दोनों का ही डिवाइन स्टेट ऑफ फॉर्म में एंड एक्सेप्टिंग फॉर्म में आना बहुत नेसेसरी है। तो आप बस दिन गिन रहे हो कि अगर कुछ अच्छा होना है, और अगर आप दोनों का साथ अभी भी है भविष्य में, और ये इंसान अगर आपके सच्चे प्रेमी हैं, तो बस अब टाइम ना लगे, बल्कि चीज़ें जल्दी जल्दी आगे बढ़े और चीज़ें स्मूथ हो जाए, आपको इतना ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो आप बस दिन गिन रहे हो, और ईश्वर से यही आपकी प्रार्थना चल रही है कि चीज़ों में अब लेट ना हो। ठीक है, अब जो भी हो जल्दी जल्दी, अगर रिश्ते का फ्यूचर है तो साथ में आप दोनों मिलके आगे बढ़ो, एंजॉय करो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहो, क्लोज इनफ रहो, और आप दोनों के बीच में कोई भी दीवार काम ना करे जहाँ पे आप दोनों को हमेशा एक दूसरे के प्रति एफर्ट्स डालना पड़े, तो वो भी सोच समझ के। तो कहीं ना कहीं आपका दिल अभी थोड़ा सा सिकुड़ चुका है, लेकिन आप जानते हो कि ये जो प्यार है कभी आपका चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट प्यार है। ठीक है, और आप उनको जितना ज़्यादा पहले चाहते थे आज भी चाहते हो। सिचुएशंस भले ही बदल चुकी है, लेकिन आपके इमोशंस, आपका प्यार बिल्कुल वहीं के वहीं हैं, और ये कभी नहीं बदल सकता, चाहे आप ज़िंदगी में मूव ऑन ही क्यों ना कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं अंदर थोड़ा सा गिल्ट है, रिग्रेट है, एंड पछतावा भी है कि सिचुएशन ख़राब हुई है पहले से, एंड आपके मन में भी वो चीज़ है। ठीक है, लेकिन वो उनके दिमाग में चल रहा है कि नहीं, वो थोड़ा थोड़ा ट्राई करके क्लोजनेस को बढ़ा सकते हैं,
और आपके मन में है कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मैंने बहुत कर लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि जब आप एफ़र्ट देते थे वो रेडी नहीं थे, ठीक है, लेकिन अब वो एफ़र्ट देंगे, ठीक है। तो आप अगर एफ़र्ट सामने से नहीं भी डालोगे तो आपको थोड़ा सा रेसिप्रोकेट करना पड़ सकता है। देखिए कोई भी चीज़ें वन साइडेडली होती नहीं है, ठीक है। तो जब अगर वो एफ़र्ट करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा रेसिप्रोकेट करना होगा। अगर आप ऐसा सोचोगे कि यार हमारे टाइम तो तुमने बहुत भाव खाया था, अब मेरी बारी है, मैं भाव खाऊंगा, मैं भाव खाऊंगी, देखिए ऐसे रिश्ते नहीं चलते, ये सब गेम होता है। ओके, सो अगर आपको दिखे कि ये इंसान लिटरली आपके साथ कनेक्ट रहना चाह रहे हैं, आपको प्यार करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उनके लिए मैटर करते होंगे, तभी वो एफ़र्ट डाल रहे होंगे। क्योंकि अगर आप उनके लिए मैटर बिल्कुल नहीं करते तो दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत ऑप्शंस है, बहुत चॉइसेस है, बहुत पॉपुलेशन है, किसी को पड़े नहीं है कि वो अपना एफ़र्ट लगाए, वो अपना टाइम दे, अपना प्यार दे, कोशिशें करे, ठीक है। तो आप रेसिप्रोकेट करना, क्योंकि ये इंसान एफ़र्ट डालेंगे, ठीक है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफ़र्ट नहीं डालेंगे जिससे आप एकदम फ़िदा हो जाओगे, लेकिन हाँ आपको फील होगा कि नो, दिस पर्सन डजंट वांट टू गिव अप एंड ये मेरे साथ ही रहना चाहते हैं, मुझे ही प्यार करते हैं, ठीक है। बहुत बार प्यार के बीच में करवाहट आ जाती है बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से। एज एडल्ट हम दोनों का एज अ लवर एक रिलेशनशिप में जब हम हैं, हम दोनों को एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी रिश्ते में रहकर किसी सामने वाले इंसान को माफ़ नहीं कर सकते उनके गलतियों को, तो वहाँ पे प्यार नहीं है, ठीक है। प्यार में फॉरगिवनेस होता है, एक्सेप्टेंस होता है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होती है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी कभी कभार, इट इज़ ओके, ठीक है। अगर म्यूचुअल बेसिस पे लव एंड कमिटमेंट रहे तो सिर्फ प्यार एक वर्ड नहीं है, इसके बीच में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। सिर्फ हमने कह दिया कि हम प्यार करते हैं और हम घूम फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ये प्यार नहीं होता। प्यार में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, प्यार एक तपस्या है, ठीक है। जब दो लोग साथ में तपस्या करते हैं तो वही सक्सेसफुल रिश्ता निभा पाते हैं ज़िंदगी भर का। और अगर कोई इंसान सोच रहा है कि हम प्यार करेंगे एक रिलेशनशिप में और एकदम बिंदास जिएंगे, तो वो फिर प्यार रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो वो एक मिसकंसेप्शन है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।